नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम त्यौहार व मेले का दूसरा वीडियो कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था। आज आपको बता दें, हम त्यौहार व मेले पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो डालेंगे। मैंने पहले वीडियो डाल दिया था, आज ये दूसरा वीडियो है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, आज का जो पहला महोत्सव है वो है उगादि महोत्सव। अब देखिए, उगादि में आपको एक शब्द मिलेगा उगादि। उगादि मतलब अंकुरित कर दी, मतलब कोई चीज़ आपने उगा दी। उगा क्या सकते हो आप? कोई फसल उगाते हो, ठीक है। तो उगा देने में आपको एक फसल मिलेगी राज्य में, जिसमें वह है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको शब्द मिलेगा कॉर्न। क्या मिलेगा? कॉर्न। तो कॉर्न माने क्या होती है? मक्का, ठीक है। कर्नाटक में शब्द मिल जाएगा कॉर्न। तो आपने उगा दिया क्या? कॉर्न। कॉर्न मतलब मक्का। तो आपने उगा दी कॉर्न। आप ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है बिहुला, ठीक है। अच्छा, बिहुला है, एक बिहू है और एक बिहू कुह है। ये क्या है? बिहू कुह। बिहू कुह, ठीक है। अब बिहू में भी कई हैं कि कांगली बिहू, काटी बिहू, ये हम बाद में पढ़ेंगे। हमें अभी याद करना है इन 3 को, ठीक है। तो बिहुला और बिहू और बिहू कुह, ठीक है। इन तीनों को हमें याद करना है। देखिए, अब पहला है बिहुला, पढ़ते हैं हम। अब देखो, कह रहा है बिहुला से एक सेंस निकलेगा कि बहुला। और बहु आप कैसे लाते हो? विवाह के, मतलब बिहा करके आप ऐसे सोचेंगे। तो बिहार आपको याद आ जाएगा बिहा से, ठीक है। अगला है बिहू कुहू। अब देखिए, बिहू कुहू है तो कह रहा है, ऐसा लग रहा है इसकी मतलब बहू। कुहू मतलब खो गई, ऐसे आप समझना है। कुहू में निकाल लो खूह। तो बहू अगर खो गई, खो गई मतलब, कुहू मतलब खो गई। तो खो गई तो फिर क्या चल जाता है? फिर वो लड़ाई होती है भाई। अरुणाचल, जो भाई खो कैसे गई वो, मतलब कहीं भाग गई या कुछ भी हुआ। तो उस केस में क्या होता है फिर? मतलब पता तो हो ही जाता है कौन भगा के ले गया। तो फिर वहाँ क्या होता है? रण चलता है। अरुणाचल मतलब आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में ये बिहू कुह नाम का पर्व मनाया जाता है, यानी रण चला, ठीक है। भाई जब बहू खो गई तो फिर रण चलेगा, मतलब देखा, FIR भी हो जाती है। फिर अगर पता लग जाता है कि इस घर का बंदा लेके गया है, तो उस परिवार से फिर लड़ाई भी होती है। आप ऐसे सोचेंगे कि रण चला क्यों? कि बहू खो गई इसलिए, ठीक है। अब बिहू आपको सबको पता है, आपको बहू कैसी चाहिए? असम। बहू कैसी चाहिए आपको? असम मतलब सुंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है अम्बुबाची मेला। ये कहाँ मनाते हैं हम? असम में। अब देखिए, अम्बुबाची में एक शब्द मिलेगा आपको अम्बे। अम्बे मतलब अम्बे, अम्बू मतलब अम्बे माँ, समझ लो आप, अम्बे जगदम्बे, ठीक है। तो वो असम होती हैं। देखने में कितनी माता जो है रानी कैसी लगती हैं? बहुत खूबसूरत, यानी असम लगती हैं। या फिर दूसरा तरीका कि अम्बु माने होता है, अम्बु परबाची किसका है? अम्ब से अंबर कर लो। अम्ब से आप अंबर भी निकाल सकते हो। अम्ब मतलब अंबर। अंबर क्या होता है? आसमान। ऐसे भी लिंक कर लो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिंक कर सकते हो। फिर या अम्बु माने होता है, अम्बु एक जल का पर्यायवाची भी है अम्बु, ठीक है। अम्बु माने क्या होता है? जल। और जल हमेशा कहाँ से आता है? वो आसमान से, मतलब बादल बरसते हैं बट आता तो आसमान की तरफ से है, ठीक है। तो आप ऐसे सोचेंगे तो भी आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगला है बथुकम्मा महोत्सव। अब देखिए, बथुकम्मा में आपको शब्द मिलेगा बथु। बथु से आप बथुआ निकाल सकते हो। बथु कम मतलब बथुआ कम है, मतलब बथुआ कम है। तो अच्छा, कम है, ज़्यादा है, आप बथुआ बनाना है तो कैसे बनाओगे? आपको तेल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? तेलंगाना में शब्द मिलेगा तेल। तो बस ऐसे सोचेंगे आपकी बथुआ कम है तो किसे बनाओगे? आप तेल में बनाओगे, ठीक है। तो बथुकम्मा किस में हो गया? तेलंगाना में। आगे है बोनालू महोत्सव। अभी क्या मनाते हैं हम? तेलंगाना में। अब देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं बना लूँ, अब कुछ भी बना लोगे तो कह रहा है बना लूँ, बो ना लूँ। तो कह रहा है बना लूँ आलू, ऐसा सेंस आ रहा है। बना लूँ, वो ना लूँ, बना लूँ आलू, ऐसे सोच लो आप। या कुछ भी बना लो तो किसे बनाओगे? तेल में बनाओगे। ऐसे सोच लो आपको कि बना लूँ, बना आलू। तो बना आलू किस में? तेल में। ऐसे एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। तेलंगाना में आपको सब तेल निकालना है। आगे चलते हैं। आगे हम इसमें राष्ट्रीय पार्क भी आपको इसी तरह याद कराएंगे और बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए, अब आगे आगे मैं वीडियो डालता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं। तोखू उमंग पर्व। देखिए, तोखू में आपको शब्द क्या मिलेगा? तो एक खाऊं, तो एक खाऊं। तो कोई तो एक खाऊं कौन कहेगा? जैसे कि मतलब वो नाग कह सकता है ऐसी बात कि नाग खा लेता है, मतलब काट लेता है। तो आप समझ सकते हैं। या फिर आगे हमने बताया कि अगर मोंग मोंग दिखता है तो आप क्या पढ़ेंगे?
नोंग नोंग पढ़ेंगे। मैंने बोला था एक पर्व था मोंग मोंग, तो नोंग नोंग पढ़ा था हमने नागालैंड। तो यहाँ भी वैसे ही एक शब्द है, देखिए ई मोंग। ई मोंग हमने क्या पढ़ा था, मोंग को पढ़ो आप ई नोंग। ये नोंग है मतलब ये तो नागालैंड में चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है लोसांग महोत्सव। ये का मनाते हैं हम सिक्किम में। अच्छा, इसी तरह का हमने एक पढ़ा था योसांग। योसांग मतलब हमने पढ़ा था ये संग रखता है अपने मणि, तो ये मणिपुर में था, ठीक है। अब ये लोसांग है, तो लोसांग में आपको लो मतलब कम, और कम संग हम रखते हैं क्या, सिक्के आजकल, क्योंकि अभी सिक्के कोरोना में तो बहुत ज़्यादा सिक्के थे, अभी जो नोटबंदी हुई तो बहुत सिक्के मिल रहे थे, लोग उसको संग रख नहीं रहे थे, लेते नहीं थे। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, या फिर लो वैल्यू जिसकी ये संग है हमारे, जिसकी वैल्यू लो हो और संग हो तो वो हमारे सिक्के हैं। जिसकी वैल्यू कम होती है मतलब लो होती है और हमारे संग होते हैं तो वो सिक्के हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है अंडूरी महोत्सव, या ये मक्खन महोत्सव है, ठीक है। तो हम अंडूरी को याद करते हैं उत्तराखंड, ठीक है। तो अंडूरी उस उत्तराखंड कैसे याद रहेगा, देखिए अंडूरी में तो शब्द मिल जाएगा अंडा। अंडूरी मतलब अंडा, जैसा अंडूरी मतलब अंडा। अब अंडा कब मिल सकता है आपको, अंडा जब मिल सकता है जब उत्तर आप सही नहीं देंगे। उत्तराखंड में उत्तर शब्द है, ठीक है। तो उत्तर आपने सही नहीं दिया तो आपको क्या मिलेगा, या उत्तर आपने खंड मतलब काट दिया, खंडित कर दिया, खंडित कर दिया मतलब सही नहीं दिया, उत्तर जो है खंडित कर दिया, खंडित मतलब खराब कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, अंडा। आप ऐसे सोचेंगे थोड़ी देर, आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला है राजगीर मलगास मेला। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे, बिहार में। वैसे राजगीर आपको पता होगा, राजगीर कहाँ है, बिहार में है एक जगह। या फिर ऐसे सोचेंगे आप कि राज जो है, राज मतलब एक छुपी बात, गुप्त बात, वो गिर जाती है आके सामने। मालगास, माल मतलब एक जैसे तरह से आपका मतलब विवाह हो गया और माल गैस कर लेता है, राज गिर जाते हैं, माल गैस कर लेता है जब आपका ब्याह उसके साथ हो जाता है ना, देखा होगा आपने। फिर वो शक करती है तो आपका फ़ोन चेक करती है, कुछ भी करती है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि राज जो है गिर जाते हैं, माल तुम्हारा गैस करता है जब आपका ब्याह हो जाता है, ठीक है। वो माल आपका गैस कर लेती है अगर आपका कहीं अदर चक्कर चल रहा है, तो आप ऐसे सोचेंगे तो वो ब्याह के बाद ऐसा होता है। ऐसे आप सोच लेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे है चाचिन चराई महोत्सव। अब देखिए चाचिन चराई आप पढ़ेंगे, देखिए ये फ़नी हम बना रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए, बाकी कोई मुझे गलत मैसेज नहीं देना है कि ये ऐसा होता है वो ऐसा होता है। तो हमें जो घटनाएं होती हैं समाज में उनसे हम लिंक कर रहे हैं, और ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे समाज में, बस उनसे आप लिंक करिए और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे, ठीक है। अगला पढ़ना है चाचिन चराई। अब देखिए चाचिन चराई जब हम पढ़ रहे हैं तो चाची ने, ऐसा लग रहा है कि चाची ने चराई। अब चाची ने क्या चराई, ठीक है, या ऐसा कर लो चाची ने चुराई। अब चाची ने कोई चीज़ चुराई है तो फिर देखो घर में क्या होता है, रण चलता है, ठीक है। क्या चलता है, रण चलता है, लड़ाई होती है घर में। भाई चाची ने कोई चीज़ चुरा ली तो ताई लड़ जाएंगी कि देखो तुम्हारी चाची ने ये चीज़ चुरा ली। ऐसा होता है परिवार में वो सामाजिक घटनाएं होती हैं। तो चाची ने चराई तो फिर क्या चलेगा, रण चलेगा, ऐसे सोच सकते हो। या फिर ऐसे सोच लो कि भाई चाची ने चराए, चाचा चराए होंगे तो फिर चाचा चराए तब भी रण चलेगा, क्योंकि भाई लड़ाई होती है फिर आगे। चाचा चराई का मतलब है इनके बहुत सारे मतलब अवैध संबंध हैं, ऐसे सोच लो तो आपको वो अरुणाचल याद रहेगा। आगे चलते हैं पालकी महोत्सव। अब देखिए पालकी महोत्सव से आपको याद रखना है महाराष्ट्र। अब पालकी में शब्द आपको मिलेगा, पालकी में पालकी शब्द। अब पालकी का मतलब होता था मतलब जो दुल्हन थी पहले पालकी में विदा होती थी ना, बहुत समय पहले। हमारे सामने तो आपने नहीं देखा होगा, हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन हमें याद रखना है तो हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए आजकल जो हमने पालकी देखी है वो महाराष्ट्र में देखी है। महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र मूवी आती हैं तो मूवियों में हमने ज़रूर देखी पालकी, मतलब जो पुरानी मूवियाँ हैं उनमें अभी भी देखा आपने पालकी से, मतलब कहीं 2-4 मूवियाँ पुरानी हैं उनमें पालकी से मतलब दुल्हन विदा होती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि पालकी हमने कहाँ देखी, महाराष्ट्र से मूवी में, बस ऐसे आप सोचेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे तरनेतर मेला जो गुजरात में मनाया जाता है। अब देखिए तरनेतर मेला आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा कर रहा है, ये तरने गए, तैरने गए और तर गए, मतलब तैरने गए तो तर गए। या आप ऐसे सोच लो कि तर गए, ये क्यों, तर आदमी कब जाता है, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जो है बहुत फल फूल के ख़त्म होता है तो कहता है ये तर गए। तर गए मतलब क्यों, भाई कष्ट में होता है बुढ़ापे में आदमी, तो कष्ट जो है उससे जब सहन नहीं होते तो आदमी कहता है ये तो इससे बढ़िया मर जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो वो तर गए यानी गुजर गए, ठीक है। तो आप ऐसे वाले तर जाना मतलब गुजर जाना, तो आपको याद रहेगा गुजरात। आगे चलते हैं, खर्ची पूजा महोत्सव आपको याद रखना है। अब देखिए खर्ची पूजा, आप खर्च कर रहे हैं पूजा में, मतलब अब खर्च पूजा में कर रहे हैं तो किसकी पूजा कर रहे हो आप, त्रिपुरारी की। त्रिपुरा में शब्द मिलेगा त्रिपुरारी, त्रिपुरा को पढ़ना है ऐसे त्रिपुरारी, ठीक है। त्रिपुरारी मतलब भगवान, तो खर्च कर रहे पूजा में किसकी, त्रिपुरारी की। आगे चलते हैं,
ये हमने याद करा दिया, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लो। बहू खो गई यहाँ पे, तो फिर क्या चलेगा, रण चलेगा। भाग गई किसी के साथ, फिर FIR होती है, सामने वाले पर जो भगा के ले गया जाता है उससे रण चलता है। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे है सरहल, और ये झारखंड में मनाया जाता है। देखिए सरहुल है, तो सरहल मतलब सर पे हल रख के कोई ले जा रहा है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि सिर कोई हिला रहा है। हिला रहा है मतलब सर झाड़ रहा है। आप नहा के आते हैं ना, या महिलाएं नहा के आती हैं तो सर को हिलाती हैं, क्यों, ताकि जो पानी है ना वो गिर जाए नीचे। तो ऐसे आप सोच लेंगे सर हिला रहे हो, क्यों, क्योंकि आप झाड़ रहे हो। या फिर ऐसे सोच लो कि भाई सर जो मतलब सर पे हल किसान ले जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो झाड़ियाँ, झाड़ में झाड़ियाँ शब्द है, झाड़ में क्या है, झाड़, झाड़ मतलब झाड़ियाँ, झाड़ियाँ ना हुए खेत में, इसलिए वो सर पे हल लेके जा रहा है झाड़ियाँ काटने। आप ऐसे सोच सकते हैं तो याद रहेगा। आगे चलते हैं। मैदाराम जतारा महोत्सव याद रखना है, तेलंगाना में मनाया जाता है। अब देखिए मैदाराम है यहाँ पे और जतारा है, महोत्सव है। देखिए मैदाराम ये जाता रहा है, मैदाराम मतलब मैदा आपको सोचना है, आटे वाला मैदा। तो मैदा राम कहाँ जाते रहे बेचारे, हमेशा तेल में जाते हैं। मैदा देखो मैदा से क्या बनती है, पूड़ी बनती है, ये रोटी तो बनती नहीं है, तो ये तेल से ही बनती है। या फिर इससे नमकीन बनाते हैं हम मैदा से, तो वो भी किसे बनती है, तेल में। तो आप ऐसे सोचें कि मैदा राम जाते रहें कहाँ, तेल में, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 50 से 60% आपकी GS इसी तरह तैयार करा दूंगा, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे जीवन में, ठीक है। तो थोड़ा हमें सपोर्ट करिए। आगे चलते हैं। कड़ा लेके आई। अब देखिए कड़ा लेके आई आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, कड़ा माने आपने सुना कठोर, और लेके आई। अब ऐसा क्या चीज़ हो सकती है जो कोई कड़ा लेके आई, कड़ा लेके आई मतलब कठोर चीज़ लेके आई। तो आपने सुना होगा जैसे मक्का खाई होगी आपने, कॉर्न माने मक्का होती है। तो जब आपने मक्का का भुट्टा खाया होगा, भुट्टा, तो भुट्टा क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा पक जाता है और वो भुना जाता है तो वो कड़ा हो जाता है, ऐसे आप सोचेंगे। तो कड़ा लेके क्या कोई आ सकता है, या तो कॉर्न मतलब मक्का ज़्यादा पक जाती है, फिर उसको भूनो तो वो कड़ी हो जाती है। या फिर आप भुट्टा भून रहे तो वो कॉर्न क्या हो जाता है, कड़ा। तो आप ऐसे सोच लेंगे थोड़ी देर के लिए, आपको हमेशा याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। तोड़ गया महोत्सव का मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए तोड़ गया आप पढ़ रहे तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ कोई तोड़ गया। अब मान लो किसी की कोई गाड़ी तोड़ गया, मान खड़ी थी और कोई फोर व्हीलर वाला आया, या कोई बच्चा होता है ना खड़ा, वो शैतान होता है, तो वो तोड़ गया उसमें से कुछ, मान लो इंडिकेटर तोड़ दिया मोटरसाइकिल का, या कुछ भी तोड़ गया। तो फिर देखो ना लड़ाई होती है, आपने देखा होगा आसपास समाज में क्या होती है, फिर रण चलता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा लोग लड़ जाते हैं इसी बात को लेकर, आप ऐसे याद करेंगे। आगे है माजुली महोत्सव का मनाते हैं असम में। अब देखिए माजुली जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आप क्या शब्द निकाल सकते हैं ताकि हमें आसमान याद रह जाए। देखिए माजुली आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें एक तो माँ जूली निकलेगा, ठीक है, माँ जूली में सब निकलेगा माँ जूली। अब देखिए माँ जूली हैं तो इसमें एक तो ऐसे है कि माँ जूली हो चाहे माँ सीमा हो, किसी की माँ हो तो माँ हमेशा असम होती है उसके लिए, ठीक है, आपसे आप याद रख सकते हैं। या फिर देखिए माँ जूली से एक ऐसा सेंस निकल रहा है कि माँ जौ लिए, देहात का थोड़ा वर्ड है कि माँ जू लिए, जू लिए मतलब उसे वो चीज़ असम लग रही है, इसीलिए वो कह रहा है। जैसे कोई बच्चा होता है ना कि माँ जो लिए बो लिए, तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा कि माँ जू लिए, क्योंकि वो उसको असम लग रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है, तो वो चीज़ ये ऐसा बता रहा है अपनी माँ को, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है मड़ई महोत्सव का मनाते हैं छत्तीसगढ़ में। अब देखिए मढ़ई, जैसे मढ़ई क्या हो सकती है, मढ़ई आप ऐसे लिंक कर सकते हैं कि गाड़ी जो होती है ना, आपने देखी होगी, जैसे 36 गाड़ियाँ हैं, मान लो ट्रक है, कार है, तो उसमें जो शेप आता है मढ़ई में, तो वो कार में जो शेप आता है वो कैसा आता है, एक मढ़ई जैसा ही तो आता है, ऐसे होता है। तो एक तरह मढ़ई जैसा सेंस किस में आ सकता है, वो छत्तीसगढ़ में आ सकता है, मतलब 36 गाड़ियों में आ सकता है। वो ट्रक हो, कार हो, आपने देखा होगा उसका शेप जो है लगभग मढ़ई जैसा होता है। मढ़ई मतलब गांव में देखा होगा आपने, ऐसी होती है मढ़ई। या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि मढ़ई में हमेशा, जैसे मढ़ई रखी घास फूस की होती है तो हमेशा में क्षति होती रहती है, जैसे ही रखा आपने तब से ही उसमें टूट फूट चालू स्टार्ट हो जाती है, और एक साल में ख़राब भी हो जाती है, बारिश में ख़राब हो जाती है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। या फिर मढ़ई जैसा आप सोचेंगे कि मढ़ई महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, जहाँ मढ़ई जैसा सेंस होगा, वो 36 गाड़ियों में मढ़ई जैसा, मतलब गाड़ी जो है मढ़ई जैसी दिखती है, आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। मिंजर मेला है और ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए मिंजर जब हम मेला पढ़ रहे हैं तो इसमें सेंस निकल रहा है कि मन जर गया, ठीक है। इस तरह हमने एक पढ़ा था इरमिंजर, वो इरमिंजर क्या थी, जलधारा थी, ठीक है। तो हमने इसमें कैसे ट्रिक किया था कि भाई जर गया, किसी का मन जर गया तो वो गर्म हो जाएगा, तो ये गर्म थी वो, तो हमने उसको जलधारा से लिंक किया था। यहाँ पे है मिंजर मेला, वो इरमिंजर नहीं, वो इरमिंजर था, ये मिंजर है। तो मिंजर हमने पढ़ा था मंजर। अभी देखो इनका मन जर गया,
तो अब इनका मतलब इन्हें गुस्सा है बहुत ज़्यादा, तो इनका मन ठंडा करना है आपको, तो इन्हें हिम माने हिमाचल ले जाना है या हिम पर चलाना है। हिम माने बर्फ़ होती है, तो ये इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा, मन जरेगा नहीं। आप ऐसे एक बार सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, गुंडी पड़वा महोत्सव। अब देखिए महाराष्ट्र है, अब गुंडी आप पढ़ रहे हैं और पड़वा, तो गुंडी का पढ़ाव, गुंडों का पढ़ाव कहाँ है आप ऐसे सोचेंगे। तो गुंडे, एक तो मूवी महाराष्ट्र से आई थी, और गुंडों का पढ़ाव कहाँ है, महाराष्ट्र में ही सारे गुंडे हैं जितने मूवी में रोल करते हैं। सोनू सूद हो गया, या अमरीश पुरी हो गए, या प्रेम चोपड़ा हो गए, शक्ति कपूर हो गए, तो ये सारे गुंडे का पढ़ाव कहाँ है, महाराष्ट्र में। आप ऐसे सोचेंगे और आप परमानेंट याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। आगे चलते हैं, मांडू महोत्सव, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अब मैं आपको बता दूं कि हम मध्य प्रदेश को एमपी पढ़ते हैं शॉर्ट में, तो एम से आपको हमेशा माता पढ़ना है, पी से पिता पढ़ना है, बस। आपकी बहुत सारी चीज़ें हम लिंक करेंगे इससे। देखिए, माँ को दूं कैसा है, मांडू मतलब माँ को दूं। अब माँ को आप क्या दोगे भाई, माँ को दोगे तो माता पिता के पास आपको जाना पड़ेगा, मतलब एमपी के पास जाना पड़ेगा। तो माँ को दोगे तो कहाँ जाओगे, एमपी, ठीक है। आगे चलते हैं, डोल उत्सव। अब देखिए, डोल है यहाँ पे शब्द, और ये बंगाल है। अब देखिए, आप डोल रहे हो तो अपने बंगले में डोलोगे। भाई डोलने का मतलब है बहुत आनंद होके और बहुत खुश होके और स्वतंत्र पूर्वक आप रह रहे हो। डोलने का मतलब यही होता है कि आप, कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप डोल कहाँ सकते हो, अपने बंगले में, ठीक है। और कहाँ डोल सकते हो, अपने अगल बगल में, ठीक है, अपने घर के आसपास में आप डोल सकते हो। और कहीं नई जगह जाते हो तो वहाँ आप स्वतंत्रपूर्व नहीं होगा, आपको अंदर डर रहता है, पता नहीं एरिया कैसा होगा, इधर जाने पता नहीं क्या खतरा हो सकता है। तो मतलब नई एरिया में जाओगे तो आप डोल नहीं सकते, फिर आप थोड़ा मतलब डर डर के जाएंगे। डोलने का मतलब है आप बिल्कुल आज़ादी से और बिल्कुल स्वतंत्र होकर डोल रहे हैं, तो आप बंगले में डोलेंगे अपने, या अपने अगल बगल डोलेंगे, ऐसे आप सोचेंगे। आगे चलते हैं, माटी महोत्सव। आप माटी पूजा महोत्सव याद रखना है, कहाँ मनाते हैं, छत्तीसगढ़ में। अब इसको मोटी पूजा में हम क्या कर सकते हैं, इसको मोटी पूजा कर लो। अब आपको मोटी पूजा क्यों करनी पड़ रही है, मोटी मतलब बहुत भारी पूजा, क्योंकि आप 36 गाड़ियाँ लाए हैं इसलिए, ठीक है। या आपके छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ में आपको मोटी पूजा करनी पड़ेगी, ऐसे आप समझ लो कि आपने छत्तीसगढ़ जीत लिए हैं। या मोटी पूजा आप इसलिए करेंगे, आप 36 गाड़ियाँ लाएँ, बस ऐसे सोचना है, आपको याद रहेगा, एक दो बार पढ़ेंगे और ये परमानेंट आपको याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, बाचुआ महोत्सव, असम है। अब देखिए, बचुआ में एक शब्द तो निकला गया, बचा। बचा, बचा मतलब कोई चीज़ बचानी है आपको, बचाते कौन सी चीज़ आप, जो आपको असम लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, ठीक है। या फिर बाचुआ कर लो कि वो चूआ। चूआ मतलब होता है कि पानी टपकने से, तो वो चू क्या सकता है, वो आसमान चू सकता है, ठीक है। आप ऐसे लिंक करेंगे, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, इगास महोत्सव याद करना है, उत्तराखंड में है। देखिए, इससे बेस्ट आपको ट्रिक पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, आपको इससे बेस्ट ट्रिक नहीं मिलेगी। लोग बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, बट वो कैसी बनाते हैं, उल्टी सीधी लिंक करते हैं, जो आपको याद नहीं रहती है, वो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें आपको शब्द पढ़ना है और उससे ही आपका आंसर तुरंत निकल के आएगा। आप ऐसी आदत डालेंगे तो मेरी जितनी भी ट्रिक हैं वो लगभग ऐसी ही हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई घास में हम सब निकालें कि ई गैस, घास में सब निकला, ये गैस, हम गैस गैस क्या कर सकते हैं, उत्तर गैस करते हैं। आप मान लो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको जो आंसर नहीं आ रहा था, फिर आप आंसर गैस करते हैं। गैस कैसे करते हैं, कुछ ऑप्शन हटा के कुछ कैसे करके आप उसको फिर उत्तर निकाल लेते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो ये गैस करते हैं, क्या गैस करते हैं, उत्तर, बस आपका आंसर आ जाएगा। आगे केर पूजा, त्रिपुरा। अब देखिए, केर पूजा में शब्द मिलेगा कि कर पूजा जैसा। अब कर पूजा किसकी पूजा करते हैं हम, त्रिपुरारी की, भगवान की। तो ऐसे आप करेंगे कि करते हैं पूजा किसकी, त्रिपुरारी की, बस आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, तो अगला है चिखल कालो। अब देखिए, ये गोवा में मनाया जाता है। अब चिखल कालो मतलब अगर चीख रहा है, ऐसा लग रहा है कि चिखल, चीख ले कालो। अब चीख ले कालो, कालो मतलब काला इंसान कहाँ मिलेगा आपको, ज़्यादातर शहर में आजकल क्या है, थोड़ा धूप कम पड़ती है। कम पड़ने का मतलब ये है कि लोग कम धूप में रहते हैं शहर में, लेकिन गांव में आदमी किसान होता है, ज़्यादातर बाहर काम करना पड़ता है उसको धूप में। तो आप ऐसे सोचेंगे चीख रहा है कालू, कालू आदमी कहाँ मिलेगा, आप ऐसे सोच लेंगे गाँव में ज़्यादा मिलेगा, आपको ऐसे याद रहेगा। क्योंकि गाँव के लोग ज़्यादा काले हो जाते हैं क्योंकि वो धूप में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप सोच लेंगे चीख रहा है कालू, कहाँ चीखेगा भाई, गोवा में, ठीक है। आगे चलते हैं, गांव में मतलब गोवा। आगे है पहला प्रकाश उत्सव। अब देखिए, पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव। अब देखिए, पहला प्रकाश स्तंभ
उत्सव। अब देखिए शहर में तो बहुत पहले से लाइट हो चुकी है, अभी भी कहीं कहीं गांव में क्या है, लाइट नहीं है, प्रकाश स्तंभ नहीं है। प्रकाश स्तंभ का मतलब है, स्तंभ माने खंभा, आप समझना है। अब कहीं गांव में जाके पहली भाई प्रकाश उत्सव कहाँ मनाया जाएगा, भाई गांव में बिजली नहीं है तो गांव में मान लो कोई गांव है जिसमें पहली बार बिजली पहुंची है, तो वहाँ लोग उत्सव मनाएंगे। और ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जब बिजली गाँव में जाती है, अभी भी लोग क्या, जब बिजली पहुँच भी चुकी है तो जब लाइट आती है तो वहाँ बच्चे चीखने लगते हैं गाँव में। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, ठीक है, कि गांव के बच्चे ऐसे होते हैं, मज़े छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा ले लेते हैं, ठीक है, मतलब वो आनंदित रहते हैं। और शहर के बच्चे तो क्या, एक घर में बंद रहते हैं, तो वो लाइफ अलग है। और गांव की जो लाइफ है वो सबको जीनी चाहिए, बहुत मस्त लाइफ है गांव की, क्योंकि वहाँ आप छोटी छोटी जो आनंद लेते हैं, यहाँ बड़ी बड़ी चीज़ में आपको मिलती हैं और आप अकेले रहते हैं, मतलब और बच्चे गाँव में ग्रुप में खेलते हैं तो वो बात ही अलग है, वहाँ आप ज़्यादा सीख पाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है चापचरकूट मेला, ये कहाँ मनाते हैं, मिजोरम में। पावलकुट ये मिजोरम में। और एक कुट जैसा और है, एक चापचरकूट हो गया, पावलकुट हो गया, मीमकुट हो गया। आपको तीनों याद रखें, कहाँ मनाते हैं, मिजोरम में। अब देखिए एक शब्द आप निकाल लो यहाँ से, कुट मतलब कूट, कूटना मतलब पीटना। आप पिट कब सकते हो, देखो कूट कब सकते हो, कुट कब सकते हो या पिट कब सकते हो। कूट का मतलब कूटना यानी पिटना। तो आप मज़े से जब रम पियोगे, मज़े से रम पियोगे, मज़े से रम पियोगे तो आप कूटे जाओगे, मम्मी पापा कूटेंगे आपको। इसके अलावा आप ज़्यादा पी लेंगे, सड़क में पड़े रहेंगे तो लोग आपको कूट देंगे, ठीक है। पीने के बाद उल्टी हरकतें करोगे तो समाज आपको पीटेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कूटने के कब जाओगे, जब मज़े से रम पियोगे, बस आपको याद रहेगा। कितना आसान हो गया, नहीं तो आप रट्टा मारते वैसे आप भूल जाते, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। पुष्कर मेला आपको याद करना है, राजस्थान में। अब देखिए पुष्कर को आप तोड़िए तो हमें समझने लगे, पुष माने होता है दबाव डालना, और पुष कौन कर सकता है, पुष करना मतलब दबाव डालना। अब राजा क्या कर रहा है आजकल, राजा पुश करता है प्रजा को, मतलब उस पर प्रेशर डालता है। आपने देख रहे हो आजकल की सिचुएशन लगभग ऐसी है कि राजा सबको क्या कर रहा है, दबा रहा है। पुश कौन कर रहा है, राजा। बस आप ऐसे सोचेंगे तो राजा के स्थान से पुश किया जाता है, तो राजस्थान आपको याद रहेगा। अगला है सोनपुर मेला, बहुत फेमस है और पशुओं का ये पूरे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है, आप इसे याद रखेंगे। और ये कहाँ लगता है, बिहार में। अब देखिए इसको आप दो तरह से याद रख सकते हैं। देखिए सोनपुरा में शब्द कर लो कि सोनपुरा, सोना पूरा कर लो, ठीक है। अब सोना पूरा ऐसे कर लो कि बिहा जब होता है तो दुल्हन को सोना पूरा मिलता है बिहा में, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। अब एक सोना पूरा, आप सो ना पाए पूरा क्यों, आपकी शादी है मान लो, या जो भी जाते हैं वहाँ पे लड़के या लड़कियाँ, तो वो भी सो ना पाते हैं पूरा, क्यों, बिहा देखना है भाई। और बिहा में आपने देखा होगा भाई सोते ही नहीं लोग, क्योंकि आनंद लेना है वहाँ पे। तो आप ऐसे लिंक करेंगे, कोई अपना जीवन साथी वहाँ तलाश रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, तो आप ऐसे याद करेंगे कि सो न पाते पूरा बिहा में। और जो भाई सोना पूरा मिलता है किसको, दुल्हन को, बिहा में। बस लिंक करेंगे कि सोना पूरा मिलता है बिहा में और सो न पाओ पूरा बिहा में, बस आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। सूरज कुंड मेला कहाँ लगा, फरीदाबाद हरियाणा में। तो फरीदाबाद हरियाणा में, तो मैं इसको हरियाणा से लिंक करता हूँ। अब देखिए सूरज कुंड है, सूरज के लिए, सूरज देवता जैसा समान है हमारे लिए, ठीक है, उनका कुंड बनाया गया है, तो वो हरि जैसा हम उनको ट्रीट करेंगे, ठीक है। हरियाणा आपको याद रहेगा, कुंड में हरि की पूजा होती है, बस ऐसे सोच लो तो आपको याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। अगला है 31वां विश्व पुस्तक मेला, कहाँ मनाते हैं, नई दिल्ली में। और ये पुष्प मेला G20 का मनाया जाएगा नई दिल्ली में। ये करंट के हैं लगभग। अभी एक तीसरा वीडियो मैं और लाऊंगा, इसमें लगभग आपके और थोड़े 30-40 और बचेंगे जो हम तीसरे वीडियो में कवर करेंगे। अब ये 31वां विश्व पुस्तक मेला है, ये पुष्प मेला है, ठीक है। और एक है आपका ऑरेंज त्यौहार। पहले चलो इस दोनों को याद करते हैं। देखिए पुस्तक है वहाँ पे, ऐसा पुस्तक पकड़ लो आप। और पुस्तक आपको ऐसे सोचना है कि आप कंपटीशन की एग्जाम तैयारी, भाई मेरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो पुस्तक को आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बस ऐसे आपको सोचना है कि पुस्तकों को हमें दिल से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको दिल याद रहेगा। अगला है G20 पुष्प मेला। पुष्प मतलब होता है फूल, भाई आपको पता है पुष्प क्या होता है, फूल। अब फूल या पुष्प आप किसको दोगे, जो आपको दिल से पसंद होगी, बस इतना आपको सोचना है भाई। या पुष्प वैसे भी हमें दिल से पसंद होते हैं, या फिर पुष्प किसको दोगे जो आपको दिल से पसंद होगी। आगे चलते हैं। ऑरेंज त्यौहार याद करना, नागालैंड में है। अब देखिए ऑरेंज क्या है, ऑरेंज में कह रहा है ऑरेंज, किसी को और रंज आ रही है। तो आपने देखा होगा जब इंसान को रंज आती है तो गुस्से में कहता है कैसे नाक सा फनफना रहा है। गाँव में ऐसा फट बहुत यूज होता है। और रंज आती है मतलब गुस्सा आती है, तो वो क्या कहता है, सामने वाला कहता है कैसे नांग सा फनफना रहा है, तो नांग आपको याद आ जाएगा रंज से, ठीक है। और रंज आ रही किसी को गुस्से में, ऐसे आप याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे पढ़ना, लेवेंडर महोत्सव का मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर का मतलब होता है केसर, ठीक है।
तो केसर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ऐसे याद रख सकते हो कश्मीर में, आपको याद रहेगा। अगर लेवेंडर का मीनिंग ही नहीं बता तो आप ऐसे याद करेंगे कि लवेंडर मतलब ऐसा लग रहा है लवंडर बवंडर ऐसा शब्द लग रहा है, तो वो कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर, एक तरीका ये है। या फिर इसको और तोड़ो तो लव अंडर, ऐसा लग रहा है कि लव है आपके अंदर। अब आपको इसका प्रूफ देना है अपनी गर्लफ्रेंड को, तो गर्लफ्रेंड क्या कहती है भाई, कि आपके अगर लव अंदर है तुम्हारी कसम खाओ, मम्मी की कसम खाओ, पापा की कसम खाओ। तो ऐसी बातें होती हैं, तो आप ऐसे इसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि भैया डर है, डर कहाँ रहता है, जम्मू कश्मीर में, कि आतंकवादी घटनाएं होती हैं। कैसे भी आपको याद करना है, बस आपको लिंक कर लेना है, ठीक है। लवंदर है तो कसम खाओ, लवंडर ववंडर कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। जैसा आपको सोचना है सोच सकते हो। आगे चलते हैं, मोटा अनाज महोत्सव कहाँ मनाते हैं, आगरा में। अब देखिए मोटा अनाज का मतलब क्या है, मोटा अनाज का मतलब है जैसे ज्वार हो गई, बाजरा हो गए, मक्का हो गई, ये सब मोटे अनाजों में आते हैं। अब आगरा से आपको याद करना है, तो देखो कैसे याद करेंगे। देखिए आपने देखा होगा गांव में, अगर आपसे रिलेटेड हैं, आप नहीं है तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर गांव से रिलेटेड हैं तो आपने देखा होगा कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे मक्का हो गई, बाजरा हो गया, इनको गर दिया जाता है, आके गरा जाता है। बस आगरा आपको याद रहेगा, ठीक है। गरा मतलब इकट्ठा किया जाता है, उसका एक झुंड बना दिया जाता है, आप ऐसे सोच लेंगे। गेहूँ को देखो, गेहूँ तो खैर मोटा अनाज नहीं है, लेकिन जो वैसे गेहूँ भी देखा होगा आपने, वो उसका गर दिया जाता है, मतलब एक ढेर बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। या फिर मोटा अनाज है, या फिर कोई सा भी अनाज है, वो हमेशा आग में ही गिरेगा, आगरा आपको याद आ जाएगा। भाई आग में ही तो पकाया जाता है, कच्चा आप खा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे आप याद रह जाएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे आपको याद रहेगा। आगे जो है मेगा योग महोत्सव कहाँ मनाते हैं, हैदराबाद में। अच्छा देखिए यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय, और कन्फ्यूज मत होना, एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है और एक है ये हमारा मेगा योग महोत्सव। तो कैसे लिंक करेंगे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, तो अंतर्राष्ट्रीय है तो ये किसने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले गए, हमारे देश से हमारे लोग, बाबा लोग ले गए, मतलब। तो इसको ज़्यादातर रामदेव को इसका जो रामदेव को इसका मतलब कहने का मतलब रामदेव को इसका वो जाता है कि रामदेव इसको विश्व लेवल पर लेके गए हैं, तो रामदेव का योगदान कह लो इसमें। तो अब हमें याद करना है कि ये दोनों कैसे याद रहेंगे। देखिए योग करते हैं ऋषि, तो ये ऋषिकेश उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ऋषि ले गए हैं, तो ऋषि आपको याद रह जाएगा। अच्छा मेगा योग महोत्सव याद करना है, तो मेगा में ऐसा शब्द लग रहा है कि महंगा, महंगा योग महोत्सव मतलब ये कॉस्टली है, तो इसकी है दर, है दर मतलब, दर मतलब एक दर समझते हो ना आप कि कितने रुपए किलो, ऐसा समझ लो। तो दर है इसकी कि महंगा है, इसलिए इसकी है दर। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव क्यों मनाया जा रहा है, कौन लेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को, तो आप ऋषि सोच लेंगे तो आपको ऋषिकेश उत्तराखंड याद आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अगला है गज उत्सव, ठीक है। अब गज उत्सव कहाँ मनाते हैं हम, देखो आसमान में। अब गज में शब्द आपको मिलेगा, एक तो गज, गज मतलब हाथी, हाथी देखने में कैसा लगता है, असम, एक तरीका ये हो गया। फिर गज को थोड़ा गाज कर लो। अब गाज कहाँ से गिरती है, आसमान से गिरती है भाई, गाज गिरी ना, गाज कहाँ से गिरती है, गाज मतलब वो जो उसका क्या कहते हैं, जो बिजली तड़पती है, गिरती है, गरजती है, उसके सेंस में आपको गाज याद कर लेना, आसमान से गिरती है। या फिर गाज का अगर और सेंस लगाए तो हम गजक से सेंस लगा सकते हैं, और गजक खाने में सबको ही कैसे लगती है, असम लगती है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद करेंगे। आगे चलते हैं, अगला है सांसद युवा महोत्सव, नई दिल्ली है। कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको वर्ड पकड़ना है संसद, सांसद, हमारी संसद या सांसद कहाँ बैठते हैं, नई दिल्ली में बैठते हैं, सबको पता है। राज्यसभा लोकसभा कहाँ है हमारी, नई दिल्ली में, याद रहेगा। अब अगला है सैन्य महोत्सव, यहाँ नई दिल्ली है। अब देखिए सेना क्या है, सेना को हम सब लोग दिल से पसंद करते हैं, बस ऐसे आपको सोचना है, आपको दिल्ली याद रहेगा। वैसे सैन्य मेमोरियल भी कहाँ है, नई दिल्ली में, तो अभी आपको याद रह जाएगा, ऐसे सोच लेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मैंने याद करा दिया। मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय योग जो है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योग को कौन ले गए, ऋषि लोग, तो आपको ऋषिकेश उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड याद रहेगा। आगे खजुराहो नृत्य महोत्सव, अब खजुराहो कहाँ है, सबको पता है, मध्य प्रदेश में है, आपको याद रहेगा। नहीं जिसको याद है भाई खजुराहो मध्य प्रदेश में, तो हमने बताया इसको माता पिता पढ़ते हैं एमपी को, तो खुजराहो में एक शब्द मिलेगा कि खुजरा रहे, मतलब खुजली हो रही है आपकी, तो आपकी खुजली कौन खुजरा सकता है, आपके माता पिता। देखा होगा आपके सर में जुआ हो जाते हैं, तो आपके माता पिता क्या करते हैं, मतलब माता पिता नहीं, माता क्या करती हैं, आपके सर से जुएं निकाल देती हैं। अब कोई सोच रहा होगा यार जुएं की बात कर रहे हो, हम लोग बड़े हो गए तो जुएं नहीं है, छोटे होते थे सबके जुएं होते थे, ठीक है। तो ऐसे आप याद करेंगे, याद रहेगा। आहार 2023 नई दिल्ली। अब आहार में शब्द मिलेगा कि आहार मतलब होता है भोजन से, अब आहार हमें दिल से पसंद होते हैं, वही खाते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर आ गया हार, ऐसे सोच लो, आ हार। अब हार आ गया तो आप किसके डालोगे, हार डालोगे जो आपको दिल से पसंद होगी, ऐसे सोच लोगे तो याद रह जाएगा आपको। आगे चलते हैं, मोंगीत वो सभी कहाँ है, असम में। अब देखिए मोह से गीत, ऐसा लग रहा है कि मोंगीत आप पढ़ रहे हैं तो मुँह से कोई गीत गा रहा है, मुँह मतलब मुँह से कोई गीत गा रहा है, तो गीत कैसा गा रहा है आप ऐसे सोच लो थोड़ी देर, असम गीत गा रहा है,
कैसा गा रहा है? असम मतलब बहुत सुंदर, ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं, काठमांडू कलिंग महोत्सव, ये कहाँ मनाते हैं? ललितपुर में। अब देखिए यहाँ शब्द मिला है काठमांडू, काठ में कह रहा माड़ू, तो माड़ू मतलब कोई आटा मार रहा है, और आटा ज़्यादातर कौन मारती है? लली मारती हैं, ऐसे सोचेंगे। जैसे मम्मी क्या होती हैं, अगर छोटी लड़की है उसके, तो मम्मी क्या कह देती हैं कि जाओ बेटिया आटा मार लो, मैं रोटी बना लूँगी। ठीक है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपने घर में देखा होगा, छोटी बहनें रहती होंगी, हमने तो ये ऑब्ज़र्व किया है, तो मैं इससे बता रहा हूँ, और शायद सबने ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा घर में कि काठ में माड़ू, काठ मतलब एक तरह से वो कट्ठा होता है ना, रोटी रखने मतलब एक तरह से तसला बोल सकते हो उसको। तो काठ में माड़ू, माड़ू मतलब आटा माड़ोगे तो, और कली मार रही मतलब कली से लड़की, आप सोच लो। तो ये ऐसे याद रह जाएगा कि कौन सा लिंग जो है काठ में मारता है, ऐसे सोच लो। क्या सोचोगे कि काठ में माड़ू, और ऐसा कौन सा लिंग है, कौन का लिंग मतलब कौन सा लिंग है काठ में मारू, तो वो लली है। ठीक है, या काठ में मारने के लिए कालिंग कर रही मम्मी, मतलब बुला रही किसको? लली को। आप ऐसे सोचेंगे, एक दो बार याद रह जाएगा। ललितपुर ये उत्तर प्रदेश वाला नहीं है, ललितपुर वाला कौन सा है? नेपाल वाला है, आपको ये भी याद रखना है, नेपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले है गोरसम कोरा महोत्सव, कहाँ मनाते हैं? भूटान में। देखिए कैसे याद रखेंगे, ये पड़ोसी है, थोड़ा इसको याद रख लेना, पूछ लेता है कभी कभी यहाँ से। तो गोरसम मतलब गोरा है, सम माने कुछ, कुछ गोरा है, और कारो है, कोरा मतलब कारो। तो आप ऐसे सोचेंगे गोरा कम है और कारो ज़्यादा है, तो वो भूत जैसा दिखेगा, नहीं काले आदमी को कहते हैं ये तो भूत है। ठीक है, काला भूत है। तो ऐसे आप भूटान याद आ जाएगा, भूटान में शब्द है भूत। आगे चलते हैं, महाकुंभ मेला प्रयागराज में मनाते हैं, इसको याद कराने की जरूरत नहीं, 4 जगह भारत में मेला लगता है। कुंभ इस बार का याद रख लेंगे, इसके ट्रिक नहीं बना रहे हम। महाकुंभ मेला कहाँ लगेगा? प्रयागराज में 2025 में, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। श्रावणी मेला देवघर राजस्थान में। अब देखो श्रावणी में आपको शब्द मिल जाएगा श्रावण, श्रवण। अब श्रवण क्या था? श्रवण का जो घर था वो देव का घर जैसा था। क्यों? उनके माता पिता की मतलब एक तरह से अच्छा संतान, अच्छी संतान थे अपने माता पिता की, उनको तीर्थ यात्रा ले गए पालकी मतलब उसमें बिठा के। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि श्रवण जो था, श्रवण का घर कैसा था? देवघर था। देवघर झारखंड में, आपको याद रखना है, देवघर झारखंड में श्रावणी मेला मनाया। श्रवण का घर देवों जैसा घर था। ठीक है, आगे है भारत आम महोत्सव। भारत आम महोत्सव जिसका नाम है आमरस। आमरस, आमरस कहाँ मनाया गया? ये रूस में मनाया गया, याद रखोगे। तो बहुत आसान है, देखिए आम का रस है, तो आम का रस में रूस जैसा रस में है, रूस में शब्द रस मिल जाएगा, तो आम रस कहाँ मनाया जाएगा? रस में ही। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो दोस्तों ये सेकंड वीडियो था, मैंने इसको कवर किया, आगे इसका मैं थर्ड पार्ट या थर्ड वीडियो और लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और दोस्तों अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप मतलब क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और इसमें कमेंट किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे अच्छा लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।